भारत की हवाई सरहद पर खतरे बढ़ रहे हैं। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों मोर्चे पर दबाव लगातार तेज हो रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ फाइटर जेट खरीदने का नहीं है, सवाल है भारत की एयर पावर का भविष्य किसके हाथ में होगा। फ्रांस का राफेल या रूस का घातक Su-57। और इसी बीच फिर से गर्मा गई है भारत रूस 5th जनरेशन फाइटर डील की चर्चा। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दुनिया के हथियार बाजार में भारत इस वक्त अपनी हवाई सुरक्षा को बेहद मजबूत करने की मिशन पर है। इंडियन एयरफोर्स के लिए MRFA प्रोग्राम के तहत राफेल फाइटर जेट को शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत अब भी रूसी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 पर विचार कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान किसी डिफेंस डील का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा चर्चा Su-57 को लेकर ही रही थी। दरअसल इंडिया एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय ने Su-57 में एक वक्त गहरी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन तकनीकी विरोधाभास और जरूरतों के मेल ना खाने की वजह से ये डील ठंडे बस्ते में चली गई। अब उम्मीद थी कि भारत रूस से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन तब तकनीक, लागत और नियंत्रण को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। तो वहीं एक बार फिर से ये डील चर्चा में आ गई है, यानी कि UAC के CEO वादिम बाड़ेखा। एक इंटरव्यू में वादिम बाड़ेखा ने बड़ा दावा किया है और उनका कहना है कि Su-57E एकमात्र ऐसा 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो भारतीय वायुसेना की सभी ऑपरेशनल जरूरतों को पूरी तरह पूरा कर सकता है। दरअसल बाड़ेखा के मुताबिक Su-57E को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एयर सुपीरियरिटी और डीप स्ट्राइक और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने जैसे हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। लेकिन इस पूरी डील का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू है सोर्स कोड ऑफर। दरअसल रूस ने संकेत दिए हैं कि अगर जरूरी समझौते हुए तो वो भारत को Su-57 का सोर्स कोड देने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय इंजीनियर खुद देसी हथियार, सेंसर और सिस्टम इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर सकेंगे और भविष्य में भारत बिना रूस पर निर्भर हुए इस विमान को अपग्रेड कर सकेगा। ये सिर्फ एक फाइटर जेट खरीद नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रणनीतिक साझेदारी होगी। तो वहीं आपको बता दें, डिजाइन की बात करें तो Su-57E में बड़े इंटरनेशनल वेपन है, ज्यादा पेलोड क्षमता और स्टेल्थ बनाए रखते हुए भारी हथियार ले जाने की ताकत रखता है। अगर भारत को इतनी तकनीकी आजादी और कस्टमाइजेशन मिलती है तो इंडियन एयरफोर्स इस जेट को अपने खतरे के माहौल के हिसाब से पूरी तरह ढाल सकता है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अब सवाल सीधा है, क्या भारत एक बार फिर से रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर बड़ा दांव लगाएगा या फिर राफेल ही भारत की एयर पावर का भविष्य बनेगा। यानी इस सब में एक बात तो बिल्कुल तय है, भारत का ये फैसला पूरे एशिया की एयर पावर बैलेंस को बदलने वाला है।